एक ऋषि थे, ऋषि जरत्कारु, जो कि ब्रह्मचारी थे, बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे और उन्होंने जीवन भर विवाह ना करने का संकल्प लिया था। एक बार की बात है कि उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज, उनके पितर एक गड्ढे में उल्टे लटके हुए हैं। पितरों ने बताया कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम विवाह कर लो। जरत्कारु ने अपने पितरों की बात तो मानी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी कि मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जिसका नाम मेरे नाम के समान हो, यानी मेरे नाम की तरह ही उसका नाम भी जरत्कारु हो, और साथ ही उसका पिता या भाई स्वयं अपनी कन्या का दान मुझे करे। यह प्रतिज्ञा सुनने में कठिन थी, लेकिन नागराज वासुकी इसकी योजना पहले से ही बना चुके थे। वे ऋषि जरत्कारु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरी बहन आपके लिए ही जन्मी हुई है, उसका नाम भी जरत्कारु है और मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी कन्या का दान आपको करना चाहता हूं। फिर क्या था, ऋषि जरत्कारु और नाग कन्या जरत्कारु का विवाह हो गया। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था आस्तिक। ये वही ऋषि आस्तिक हैं जिनके नाम पर दीवारों पर लिखा होता है आस्तिक मुनि की आन। ऋषि आस्तिक बचपन से ही बड़े दिव्य और मेधावी थे। उधर राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ कर दिया था। उस यज्ञ में धीरे धीरे करके सारे नाग यज्ञ कुंड में समाने लगे। तक्षक डर गया और उसे लगा कि अब वह जीवित नहीं बच पाएगा। उसने जाकर देवराज इंद्र की शरण ली, लेकिन यज्ञ की अग्नि और मंत्र इतने प्रभावशाली थे कि इंद्र का सिंहासन भी खिंचकर यज्ञ की अग्नि की ओर बढ़ने लगा।